श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारिणी, इनका उपयोग करने के लिए पहले अयनांश की आवश्यकता होती है। ये जो विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी कभी भी स्थूल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि ये सायन बनाई गई है। सायन बनाने से इसमें अयनांश चाहे एक विकला बढ़ता है तो उसका भी संस्कार हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर अयनांश का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये जो विश्व दिनमान सारणी की सारणियाँ हैं ये, और विश्व सायन लग्न सारणी की जो सारणियाँ हैं ये कभी स्थूल नहीं होगी। अब इसमें अयनांश की आवश्यकता होती है। अयनांश क्या है, क्यों है, कैसे हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अयनांश कैसे निकालेंगे? हम विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करेंगे तो पहले सूर्योदय कालिक, सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़कर उसको सायन बनाएंगे। सायन बना के फिर विश्व दिनमान सारणी से मान लेंगे तो वो दिनमान प्राप्त होगा। इसी प्रकार जन्म समय का सूर्य स्पष्ट कर उसको सायन बनाएंगे अयनांश जोड़कर, तब जाकर वो सूर्य सायन होगा और उस सायन सूर्य से विश्व सायन लग्न सारणी से मान प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वो अयनांश आता कैसे है? अयनांश साधन के लिए शक ऋण 1800 बराबर अंतर भागित 70, तो इससे जो मान प्राप्त होगा वो अंश में, और अंतर भागित 50 बराबर कला। अंश ऋण कला बराबर अंतर, और 22, 8, 33 और कोई यहाँ 29 लेते हैं, धन अंतर बराबर वर्षारंभ का अयनांश। अब सूर्य के कुल अंश, सूर्य की जितनी राशि है उसमें 30 का गुणाकार अंश बना लेंगे और गुणित 50 करेंगे और भागित 360 करेंगे तो विकला में मान प्राप्त होगा। अब वर्षारंभ के अयनांश धन विकला में मान जो आया ये बराबर जन्म समय, जन्म दिनांक का मध्यम अयनांश। ये आपका मध्यम अयनांश प्राप्त होगा। इसमें कालांतर संस्कार जोड़ेंगे, कालांतर संस्कार जोड़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर ऋण 17.2 सायन राहु, इस सूत्र से जो धुनन संस्कार आएगा
वो करना पड़ेगा। एक तो ये मध्यम अयनांश में कालांतर संस्कार जोड़ेंगे और एक ये धुनन संस्कार इसमें कर देंगे तो स्पष्ट अयनांश प्राप्त होंगे। परंतु आपको इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना है। संक्षिप्त में मैंने सन 1901 से 1/12/2254 तक के अयनांश रेडी हैं। विश्व सायन लग्न सारणी में ये अयनांश इतने निकाल कर दे रखे हैं, जो अभी तक जीवित हैं उनके और जो भविष्य में जन्म लेंगे उन सब के अयनांश इसमें मिल जाएंगे। अब 2200 में से 1900 गए तो 354 वर्षों के अयनांश निकलाए दे दिए। अब आपको करना क्या है? अब उसमें क्या दिया है, प्रत्येक माह की 1 तारीख के अयनांश निकाल कर दिए हैं विश्व सायन लग्न सारणी में, जो कि 864 पृष्ठों की है और विश्व दिनमान सारणी 432 पृष्ठों की है। लगभग 1300 पृष्ठों की ये पुस्तक बनती है और 100 पृष्ठों की विशोपका नयनम है, 1400 पृष्ठों की पुस्तक बनती है और इन सभी का कुल मिलाकर डाक खर्च सहित मूल्य 1100 रुपये है। साथ में पंचांग भी फ्री आता है अगर उपलब्ध हो तो। और अभी लग्न सारणी समुच्चय पुस्तक निकाली है, उससे किसी भी स्थान का दैनिक लग्न प्रवेश निकाल सकते हैं। वो पुस्तक आपको डाक खर्च सहित वैसे बढ़ाने के थे पर नहीं बढ़ा रहे हैं, 350 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। अब आपको 1 तारीख के अयनांश इस पुस्तक से लेना है। उसमें अंदाजन 7 दिन में 1 विकला बढ़ता है अयनांश, तो प्रत्येक 4 से 7 तारीख में 1 जोड़ना है और 7 दूनी 14, 10 से 14 दिनों में 2 जोड़ दो अंदाज से, 7 या 21, लगभग 20 तारीख के वहां 3 जोड़ दो और 25-26 तारीख के वहां 4 जोड़ दो। और नहीं जोड़ सकते हैं तो इसकी एक सहायक सारणी दी है, उससे आप मान उठाकर वो विकला में जोड़ना ही है। जैसे मैं एक अंदाज मार आज का उदाहरण ले लेता हूं। आज 5 फरवरी 2025 है, दिनांक 5/2/2025 के अयनांश, ये धुनन संस्कार युक्त अयनांश है जो सीधे उपयोग में लेने हैं आपको। पहले तो 1/2/2025 के अयनांश लेने हैं, 1 फरवरी 25 के अयनांश मौखिक जोड़ से आ जाएंगे। जब आप इसको करना चालू करेंगे तो आपको कोई गणित नहीं करना है। ये है 1925 आपको मिलेंगे पृष्ठ क्रमांक 49 पर। तो 1 फरवरी 2025 के अयनांश है 24/12/28, 24/12/28। अब 5 तारीख का संस्कार करना है तो पृष्ठ क्रमांक 61 निकालना पड़ेगा। 61 पर 5 तारीख का 1 विकला आता है, 5 तारीख का 1 विकला इसमें जोड़ देंगे। हमेशा ही जोड़ना है। तारीख का मान 1 से 30 तारीख तक के मान इस टेबल में दिए हैं पृष्ठ क्रमांक 61 पर। बस
28 और 1 29, 12 24। यह अयनांश हो गए 5/2/2025 के। बहुत आसान है ये पुस्तक, आपके पास आपकी पुस्तकालय में अवश्य होना चाहिए। आपको लगेगी कि क्या करेंगे, सब नेट से आ रहा है, परंतु हमें गणित की जानकारी हो, इसके लिए ये पुस्तक आपके पुस्तकालय में अवश्य हो। कंप्यूटर को पुस्तकालय में सजाकर नहीं रखा जा सकता है, परंतु इसको सजाकर रखा जा सकता है। दूसरी बात है कि ऐसा करके ही आप रखिए कि लेखक की मेहनत कितनी है, उसको सोचकर रखिए, पर इसको अवश्य ही रखिए। अब हम निकालते हैं 26 का। 10/12/2026 के अयनांश क्या होंगे? तो 1 दिसंबर 26 के अयनांश लेंगे पहले, और फिर 10 तारीख के लेंगे। तो 1 दिसंबर के अयनांश क्या होंगे 26 के? पृष्ठ क्रमांक 50। 1 दिसंबर 26 के अयनांश है 24, 14, 10। 24, 14, 10। और 10 तारीख का मान लेंगे 61 पृष्ठ से। पृष्ठ 61 से 10 तारीख का मान भी एक विकलाई आता है। 24, 14, 11 ये अयनांश हो गए। ये 10/12/26 के, 10/12/2026 के ये अयनांश हो गए। आपको ये धुनन संस्कार युक्त अयनांश है, इसमें कोई रिफ्रैक्शन वगैरह कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल एकदम से सूक्ष्म और शुद्ध अयनांश निकाल कर दिए हैं। अब आप इसके प्रयोग के लिए मैं अगले वीडियो में भी दिखाऊंगा। इस विश्व सायन लग्न सारणी में एक तो जो पंचांग निकालते हैं उनके लिए उपयोगी है, वे चाहें तो इसमें से कोई सी भी अक्षांश की लग्न सारणी को निरीयण बनाकर अपने पंचांग में लगा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसी की ऐसी 2-4 सारणियाँ सायन की सायन भी लगाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो जन्म पत्रिका सीख रहे हैं उनके लिए लग्न स्पष्ट, चतुर्थ भाव, दशम भाव, उसके बाद प्रथम षष्ठांश, द्वितीय षष्ठांश, 12 भाव संधि सहित निकालना, ये इसमें पूरी विधि दे रखी है। और आप प्रत्येक 10 कला के अंतर पर अक्षांश 0 से लगाकर अक्षांश आपके 67 तक की सारी टेबलें 10-10 कला के अंतर पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप इस पुस्तक का उपयोग करेंगे। आगे और भी इसके उदाहरणों पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।